नमस्कार। मेंटल हेल्थ और हैप्पीनेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोशल रिलेशनशिप्स की। रिलेशनशिप्स हमारे फैमिली के साथ, लव्ड वंस के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ऑफिस के लोगों के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ, और काफ़ी बार कैसे ये रिश्ते जो कि हैं हमारी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। और एक टेक्निक मैं शेयर करना चाहूँगा जिसको मैं बोलता हूँ 5 R's, जो कि मैं इंट्रोड्यूस करूँगा, जो हमें इन रिश्तों की वजह से जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें हेल्प कर सकती हैं। तो आइए जानिए कि होता क्या है इन सब चीज़ों में। सबसे पहले जो रिश्ते हमारे हैं वो एक्चुअली में मेंटल हेल्थ कब इम्पैक्ट करते हैं। रिश्ते 2 या 3 लोग या 6 लोग जितने भी आपस में रिश्ते बनाते हैं, फैमिली के हो गए, फ्रेंड्स के हो गए, जैसे भी हो गए, सब एक अलग अलग पर्सपेक्टिव लेके अपने साथ आते हैं। सबका एक अलग बिलीफ सिस्टम है, सबकी एक अलग सोच है, और ऑब्वियसली वो सोच जब अलग अलग है तो कहीं ना कहीं उसमें टकराव तो आएगा ही, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आएंगे, डिसएग्रीमेंट्स आएंगे। और वो डिसएग्रीमेंट्स कई बार इतने हो जाते हैं कि दे लीड टू रिपल इफेक्ट्स, दे लीड टू प्रॉब्लम्स, जो कि किसी को किसी उससे एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन हो गई, कोई नाराज़ हो गया, किसी को बहुत गुस्सा आ गया। एक लेवल तक कॉन्फ्लिक्ट्स जब भी होते हैं ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती हैं। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। यही काफ़ी एक्सट्रीम लेवल्स तक भी चली जाती हैं, जिससे कि वायलेंस, टॉक्सिसिटी, हरासमेंट, अब्यूज़, ऐसी चीज़ें भी रिश्तों में आती हैं। उनकी इस वीडियो में आज हम बात नहीं करेंगे। हम नॉर्मल लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे, और उसको टैकल करने के लिए मैं आपको एक 5 R's की स्ट्रैटेजी देना चाहता हूँ, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने लव्ड वन से और रिसर्च से सीखा है। क्या मतलब है इन 5 R's का? ये 5 R स्टैंड करते हैं रिकॉग्नाइज, रिलैक्स, रिफ्लेक्ट, रिस्पॉन्ड और रेस्ट के लिए। तो आइए जानते हैं ये 5 क्या हैं। बस सबसे पहला है रिकॉग्नाइज। जब भी हम किसी से कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में होते हैं, ऑफन टाइम्स क्या होता है कि हमारा नर्वस सिस्टम थोड़ा डिस्टेबलाइज हो जाता है। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया है कैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम के 2 गियर्स होते हैं। पहला गियर होता है एक्टिवेटेड या सिंपैथेटिक जिसे कहते हैं, जिसमें हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं या बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारा वर्ल्ड व्यू श्रिंक कर जाता है, हमें टनल विजन हो जाता है, और हम हर चीज़ को एक थ्रेट की तरह देखते हैं, बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं, खुले दिमाग से सोच नहीं पाते बिल्कुल भी। और दूसरा गियर होता है जिसे पैरासिम्पैथेटिक स्टेट ऑफ द नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसमें ये बहुत शांत, काम होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं, अच्छे आइडियाज़ आते हैं, खुल के हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, बड़ा सोच सकते हैं, एक्सपेंसिव सोच सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट में ऑफन क्या होता है कि पहला गियर लग जाता है, जो वो छोटी सोच वाला, टनल विजन वाला गियर है। तो हमें रिकॉग्नाइज करना है कि कब ऐसा हो रहा है कि मैं सोच खुल के नहीं पा रहा, मैं बहुत डरे हुए में सोच रहा हूँ, बहुत गुस्से में मैं सोच रहा हूँ। रिकॉग्नाइज किया तो सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है, हमें रिलैक्स करना है, हमें अपना गियर शिफ्ट करना है नर्वस सिस्टम का। तो वो हम कैसे करेंगे? हम सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में या एक्सपेंसिव स्टेट ऑफ माइंड में कैसे आएंगे? हमें फिगर आउट करना पड़ेगा हमारे लिए क्या काम करता है। बहुत लोगों के लिए नेचर में वॉक करना बहुत हेल्प करता है, मेडिटेट करना, म्यूज़िक सुनना, डीप ब्रीदिंग करना सबसे ईजी और सबसे यूज़फुल वो चीज़ है कि अपने पेट पे और अपने हार्ट पे आंखें बंद करके 30 सेकेंड्स या 1 मिनट के लिए हम डीप ब्रीदिंग थोड़ी ऐसे करेंगे, ऑटोमेटिकली गियर शिफ्ट होके एक्सपेंसिव नर्वस सिस्टम हमारा चालू हो जाता है। वो जब हो गया तब हमें रिफ्लेक्ट करना है, जो कि 3rd R है। रिफ्लेक्ट में क्या करना है, हमें रियलाइज़ करना है कि ये जो प्लैनेट है इस पे अलग अलग लोग हैं, सबकी मल्टीपल रियलिटीज़ हैं, कोई भी बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत नहीं है। रियल लाइफ जो कि महाभारत की तरह होती है। रामायण और महाभारत में क्या डिफरेंस है? रामायण में क्लियर कट गुड और ईविल होता है कि भाई कुछ लोग गुड हैं, कुछ ईविल हैं, ऑल्दो उसको भी कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है, बट जैसे हमें पढ़ाया गया उसमें क्लियर कट हीरो और विलन होते हैं। महाभारत में क्या होता है? महाभारत में कोई भी क्लियर कट हीरो या विलन नहीं है, सब हीरो हैं, सब विलन भी हैं। डायरेक्टली हम कह नहीं सकते भी कौरव बुरे हैं, डायरेक्टली हम ये भी नहीं कह सकते पांडव अच्छे हैं, सब ने बुरा भी किया है, अच्छा भी किया है। तो कॉम्प्लिकेटेड वो रियल लाइफ है। वैसे ही ह्यूमन रिलेशनशिप्स में भी मोस्ट केसेस में कोई भी बिल्कुल अच्छा है या बिल्कुल बुरा नहीं होता। देयर आर मल्टीपल रियलिटीज़, सबकी अलग अलग सच्चाई है, सबकी अलग अलग बिलीफ सिस्टम है जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन स्टेज में हमें ये रियलाइज़ करना है कि कैसे हमारा एक पर्सपेक्टिव है जो एक पर्टिकुलर जगह से आता है, और जिनके साथ हम कॉन्फ्लिक्ट में हैं उनका भी एक पर्सपेक्टिव है जो उनकी अपनी जगह से आता है। और वो रिकॉग्नाइज करके हमें एक्सेप्ट करना है, हमें मानना नहीं, हमें ये नहीं करना कि बिल्कुल अपना चेंज कर दिया है, बिल्कुल उनका चेंज कर दिया। बस ये रियलाइज़
करना है कि अच्छा उनकी भी एक सच्चाई है जो वहाँ से आती है। और फोर्थ स्टेप फिर इसके बाद रिफ्लेक्ट के बाद हमें रिस्पॉन्ड एंड लिसन करना है, कम्युनिकेट करना है। आर फॉर रिस्पॉन्ड, कि एजिटेटेड वे में लड़ाई वड़ाई करने के बजाय आराम से बैठ के सामने वाले बंदे को बोल के कि यार चलो ठंडे दिमाग से इसके बारे में सोचते हैं। और उसके लिए बहुत ब्रेवरी चाहिए होती है। बहुत बार हम इस स्टेप से कतरा जाते हैं। इंडिया में स्पेशली लोग कॉन्फ्लिक्ट को डील ही नहीं करते, या तो लड़ाई करते हैं, बिल्कुल बोलना बंद कर देते हैं। बट हमें ये चेंज करना होगा, ये पैटर्न अपनी फैमिलीज़ में ये स्टार्ट करना हो कि यार कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ, कुछ हुआ, ठंडे दिमाग से सामने वाले की बात सुनते हैं, अपनी बात करते हैं। और उसमें भी हमें चेंज नहीं करना है माइंडसेट, हमें सिर्फ एक्सप्रेस करना है और लिसन करना है। एक काम एनवायरनमेंट में जब हम एक्सपेंसिव नर्वस सिस्टम के साथ वो करेंगे, ऑटोमेटिकली मिडिल ग्राउंड या सोल्यूशंस निकलने लगेंगे। और फाइनल आर है रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या? जब हमने रिस्पॉन्ड कर दिया, कम्युनिकेट कर दिया, देन वी हैव टू लेट गो। हम सब कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते। कुछ रिश्ते ख़राब होंगे, कुछ रिश्ते ठीक होंगे, स्ट्रेंथन भी होंगे। हमें ये काम करके यूनिवर्स पे एकदम लेट गो कर देना है। जैसे स्विमिंग में सिखाते हैं कि भाई जब आप बहुत ज़्यादा छप छप करो ना पानी में और स्विमिंग आपको नहीं आता तो आप डूब जाओगे, ज़्यादा मेहनत करोगे डूब जाओगे। बट अगर एकदम फ्लैट आप लेट जाओगे, लेट गो कर दोगे, तो नदी आराम से आपको प्रोटेक्ट करके कहीं पे ले जाएगी। तो एक पॉइंट के बाद हमें जो कि है यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना चाहिए कि भाई हमारे रिश्ते को सब ठीक करेगा और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5 R's जो कि हैं बहुत हेल्पफुल हैं काफ़ी लोगों के लिए, और आपके लिए भी हो सकते हैं। आप इसको मिक्स एंड मैच करके इसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना के कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज, रिलैक्स, रिफ्लेक्ट, रिस्पॉन्ड एंड देन फाइनली रेस्ट। तो ये आप लोग ट्राई कीजिए एंड आई होप दिस हेल्प्स यू। तो आइए एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें कि ये 5 R को हम अप्लाई करके देखते हैं। एक कॉन्फ्लिक्ट मान लीजिए कि एक बच्चे को ह्यूमैनिटीज़ लेनी है 10th के बाद इंडिया में, और पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं वो साइंस ले। बहुत कॉमन कॉन्फ्लिक्ट है, ऑलमोस्ट सबने एक्सपीरियंस किया ही है। तो उस सिचुएशन में अगर वो लड़ें, कॉन्फ्लिक्ट करें, तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म रेपरकशंस हो, रिश्ते ख़राब हो जाएं, डिप्रेशन हो जाए, एंग्जाइटी, एंगर इश्यूज़ दोनों पार्टीज़ को हो सकता है। बट अगर हम 5 R उसमें अप्लाई करें तो कुछ चेंजेस शायद हो सकते हैं। कैसे? पहला R, रिकॉग्नाइज। अगर दोनों पार्टीज, पेरेंट्स भी, बच्चा भी रियलाइज़ करे कि अभी हम बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हैं, हम सिर्फ लड़े जा रहे हैं, कुछ सोल्यूशन नहीं निकल रहा, सिर्फ नाराज़ हो रहे हैं, तो कुछ बात नहीं बनेगी। तो दोनों रिलैक्स स्टेज में जाएं, ब्रेक लें, अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करें, जो भी उन्हें अच्छा लगता है सेपरेटली करें, ताकि एक खुले दिमाग से वो डिस्कशन कर पाएँ। जब वो हुआ तो थर्ड चीज़ है रिफ्लेक्ट। वो सोचे कि भाई सामने वाला कहना क्यों चाह रहा है और क्यों कहना चाह रहा है जो कह रहा है। शायद बच्चे का पर्सपेक्टिव ये है कि भाई वो अपने पैशन को फॉलो करना चाहता है। इस प्लैनेट पे आए तो कुछ अपना तो करना चाहिए ना, जो तुम्हारा मन करता हो। तो वो चाह रहा है। और पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं कि वो करो, लेकिन कुछ फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए कि भाई आगे जाके तुम्हें खाना कहाँ से मिलेगा, सर्वाइवल कहाँ से होगा, वो चीज़ें भी होनी चाहिए। तो ये खुले दिमाग से अगर दोनों पार्टीज़ एक दूसरे का पर्सपेक्टिव सोचें और फिर एक ओपननेस से, काइंडनेस से ट्राई करेंगे, और चलो मिडिल ग्राउंड ट्राई करने की फाइंड करते हैं। बच्चा जो कि ये फाइंड करने की ट्राई करे कि ह्यूमैनिटीज़ लेके भी आगे कैसे हम फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, उस तरह की रिसर्च करके लाए। और पेरेंट्स भी कुछ ऐसा ढूंढे कि भाई साइंस लेके भी कैसे आप अपने पैशंस परस्यू कर सकते हो, क्रिएटिविटी परस्यू कर सकते हो। तो आई थिंक कुछ एक म्यूचुअली बेनिफिशियल सोल्यूशन निकल के आएगा, जिससे कि कोई चांस नहीं होगा आगे जाके लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होने का या रिश्तों में प्रॉब्लम होने का। ये एक आइडियल वे है 5 R's अप्लाई करने का। ऐसा नहीं है कि हर सिचुएशन में ऐसे अप्लाई होगा, हो सकता है बहुत सिचुएशंस में ना भी काम करे, बट ये एक आइडियल है। मतलब ये एक बेस्ट सिनेरियो है जिसको हम दिमाग में रखें, उसकी तरफ चलने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकता है रिड्यूस हो जाए। तो ये एक्सपेरिमेंट है, इसको ज़रूर ट्राई करने का सोचिए एंड अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।